नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी बहुत मदद करने वाली है। आपको सिखाने वाली है कि आप मैनिफेस्टेशन में कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको किस तरह से मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत विश्वास करती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर एक नियम बहुत सटीक होता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनके चलते रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते। जैसी चीज़ें हम चाहते हैं वैसी चीज़ें हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ हम बार बार कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की, वो चीज़ और भी ज़्यादा हमसे दूर होती चली जाती है। वो मैनिफेस्टेशन हमसे हो ही नहीं पाता है और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आज की ये वीडियो आपको सिखाएगी वो ऐसा सीक्रेट, वो ऐसा रहस्य जिसका प्रयोग करके आप जो चाहते हैं और बहुत ही आसानी से अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से सुना होगा और बहुत बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, यहाँ तक कि BK शिवानी दीदी भी इस बात को कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब होता है जो आप होते हैं वही आपको मिलता है। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझाने वाली हूँ ताकि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में आराम से बैठ जाए। यहाँ दो लोग हैं और वो रिश्ते में बंधे हुए हैं, पति पत्नी के रूप में, या फिर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को भी यहाँ लगा सकते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जो वाइफ है, जो फीमेल पर्सन है, जो लेडी है, वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत सारे थॉट क्रिएट करती हैं कि वो उसको वक्त नहीं देता, वो उससे प्यार नहीं करता, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, जैसा वो चाहती है वो उस तरीके से नहीं चलता है। यानी वो एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव भी है अपने पति को लेकर। उस लेडी के जो हस्बैंड हैं उसको वक्त नहीं देते, अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको समझते नहीं हैं, उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन वाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने पढ़ा कि जो आप चाहते हैं वो इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। उन्होंने कुछ एफर्मेशंस बनाई जो इस प्रकार थी: मैं चाहती हूँ मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, मुझे वक्त दें, मुझे समझें, मेरे साथ उनका एक अच्छा रिश्ता हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उन्होंने कई दिन तक ये एक एफर्मेशन हमेशा और कंटिन्यू बोलती रही। जैसे कि कहा जाता है कि एफर्मेशंस के साथ साथ आप फीलिंग्स और विजुअलाइजेशन भी कीजिए। वो भी करती रही, फीलिंग्स भी देती रही, विजुअलाइज भी करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके हस्बैंड उनको और भी ज़्यादा इग्नोर करते गए और इसी रीज़न की वजह से उनका जो विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी तरीके से हट गया। वो जो लेडी है यानी जो वाइफ है, वो क्या कर रही थी, यानी क्या गलती कर रही थी जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो चाह रही थी कि उनके पति के साथ उनका अच्छा रिश्ता हो जाए, लेकिन वो खुद क्या थी? वो एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट पर्सन थी, एक ऐसी पर्सन थी जो अपने पति को कंट्रोल करना चाहती है। वो एक ऐसी पर्सन थी जो हमेशा अपने पति को नेगेटिव वाइब्रेशंस देती है। वो एक ऐसी पर्सन थी जो हमेशा यही सोचती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड वैसे हैं, और वो उसी तरह की चिट चैट अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में करती भी थी। तो इससे उनकी जो वाइब्रेशन थी और भी ज़्यादा नेगेटिव वाली वाइब्रेशन उनके हस्बैंड के पास दुगनी रफ्तार से जा रही थी। और जैसा कि कहा जाता है आप जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से उनके हस्बैंड से भी उनको वही वाइब्रेशन, वही चीज़ें मिल रही थी। यानी इग्नोरेंस मिल रही थी, अंडरस्टैंडिंग ना होना मिल रही थी, प्यार ना होना मिल रहा था। ये सारी चीज़ें जो एक रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अब बात आती है जो हम चीज़ चाहते हैं, यानी जो लेडी वो चाहती है अपने हस्बैंड से एक अच्छा रिलेशन, वो कैसे बने, वो खुद में क्या बने जिससे कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए।
यहाँ पर चाहिए एक सही एफर्मेशन। जो एफर्मेशन वो चाह रही थी, जो वो बना रही थी, जो वो बोल रही थी, वो एकदम गलत थी। ये सही एफर्मेशन नहीं थी मुझे मेरे पति के साथ अच्छा रिश्ता चाहिए, बल्कि सही एफर्मेशन है मैं एक शांत और दूसरों को प्यार देने वाली इंसान हूँ। मेरे पति जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यारे हैं। हमारा एक खूबसूरत प्यार भरा रिश्ता है। एक्चुअल में हम जो होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है, ना कि एक प्लास्टिक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार बनना होगा। अगर आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर पॉजिटिविटी, शांति, प्यार, ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर लानी होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर होने लगी। एफर्मेशन ऐसे बनानी है जैसे वो चीज़ रियलिटी में हो रही है, जैसे अभी वो प्रेजेंट में चल रही है। जब वो लेडी अपने पति के प्रति एक पॉजिटिव प्यार भरी वाइब्रेशन देंगी, यानी खुद में वो होंगी और वही वो रेडिएट करेंगी, तो उनकी पति की तरफ से भी वो प्यार भरी, पॉजिटिव भरी, प्यारी वाली, फीलिंग वाली वाइब्रेशन उनको आनी शुरू हो जाएंगी। हमारी एनर्जीज़ ही रेडिएट होती हैं, इसीलिए वो रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। यानी जो उन पति पत्नी का रिश्ता था, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो वाइफ यानी वो लेडी वैसी ही एनर्जी अपने हस्बैंड को दे रही थी। जैसे ही उनको ये पता चला कि यहाँ पर उनको ब्रेक करना है, ठीक है, इसी वजह से उनका जो मैनिफेस्टेशन था, जो वो चाह रही थी एक अच्छा रिलेशनशिप, वो और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस में बढ़ता चला जा रहा था। इसी रीज़न की वजह से उनके रिश्ते में और भी ज़्यादा गैप आ रहा था। और जब आप जो चाहते हैं वो बन जाते हैं तो वो गैप जो होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही आपको अगर सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि एक्चुअल में आपका नेचर क्या है, आपका संस्कार क्या है, यानी आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी सक्सेस को लेकर, अपने मनी को लेकर। अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पीस हैं, प्यार से भरे हैं, तो ही आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हेल्थ मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आप अपने नेचर में जंक फूड ऐड कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। जब आप सामने वाले से कोई चीज़ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसी भी क्यों ना हो, वो चीज़ चाहते हैं, पहले आप अपने आप को देखिए, आप किस फीलिंग में हैं, किस जोन में हैं, किस वाइब्रेशन में हैं, किस तरह आप खुद को रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही वहाँ जाती है। अगर आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, दर्द में हैं, डेस्परेट हैं, तो आपकी वैसी ही वाइब्रेशन वहाँ जाएंगी और यही चीज़ें गैप करती हैं और यही चीज़ें रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। और जब आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपके मैनिफेस्टेशन ईजिली मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना है बल्कि वो बन जाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप चाहते हैं असल में वो आपको नहीं मिलता है, बल्कि जो आप बनते हैं आपको वो मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।